राजनीतिक जुमला कह दिया था 15 लाख आपके खातों में आएंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा था। देखिए, ये जुमला है। तो आपकी बात को आप ही के पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी क्यों नहीं समझ पाते हैं? और उसी दिन नक्शे पर अरुणाचल और कश्मीर गायब कर देते हैं चीन। हम कह रहे हैं पूरा देश सहमत है इस बात तो आप नहीं है? नहीं, विरोध सर हुआ है सर, ऐसा मत कीजिए। पार्लियामेंट के भीतर की प्रोसीडिंग। मगर मैं भी तो यहीं रहता हूँ भैया, हम भी तो अमेरिका से आता हूँ सर, हम भी तो यही है ना। जो उपलब्धियां गिनाई गई अभी आप बता भी रहे थे, उसमें काले धन का जिक्र, आपको इस बात का कोई अफसोस है कि आपने एक बार राजनीतिक जुमला कह दिया था 15 लाख आपके खातों में आएंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा था। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। आप भी आज भी पूरी फुटेज निकाल कर रखिए। एंकर ने ऐसा सवाल किया था कि अब तक क्यों चेक नहीं पहुंचा। मैंने बोला भैया, चेक किसी को नहीं पहुंचता है। मोदी जी का एक कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो सारे काला धन आएगा वो इस देश के गरीबों के लिए उपयोग में आएगा और काला धन इतनी मात्रा में है कि 15 लाख रुपया पर गरीब के हिस्से आ सकता है। हिस्से मतलब विकास के लिए। समझ रहे हो आप? चेक नहीं जा सकता, वो आपको भी मालूम है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति देश में कभी आएगी कि वाकई आ जाएगा? अब हमने एक कानून बनाया है, आप थोड़ा समय राह देखिए। तो आपकी बात को आप ही के पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी क्यों नहीं समझ पाते हैं? चलिए, हम समझा लेंगे सुब्रमण्यम स्वामी। हमारी पार्टी का मामला है भैया, समझा लेंगे। नहीं सर, ये देश का मामला है। वो भी कहीं आप सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं मेरी पार्टी का सर कठोर है। नहीं, ब्लैक मनी नहीं होने देगा, लेकिन लाने का प्रोविजन नहीं है इसमें। लाने का भी प्रोविजन है। आप थोड़ा समय रात देखिए, आ जाएगा। है बात पे जी। ओके। चुनाव के वक्त इस बात को लेकर बहुत आक्रोश में आप लोग रहते थे कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्थिति बनती है उसमें मनमोहन सरकार तो सर झुका लेती है और नारे लगते थे, क्या वाकई सर हमारे काटे जाएंगे, हम सर झुकाए रहेंगे? ये इमोशनल डायलॉग्स थे या वाकई हकीकत है? आप लोग इसको लेकर बेचैनी महसूस करते हैं? क्योंकि इस पार उस पर जब सब जगह नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के हक में। हो गया जी। हमारा आक्रोश एक ही था कि उस ओर से गोलीबारी होती है और यहाँ से सफेद झंडे दिखाई पड़ते हैं। ये नहीं होना चाहिए। यकीनन राजनीति की साख रहे, मीडिया की साख रहे, तभी दोनों एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। इसीलिए हमारा सवाल यह है कि उस पार तो छोड़ दीजिए, इस पार नारे लगने लगे। भैया, आज भी मैंने पूरे देश का भ्रमण किया है वाजपेयी जी। देश के हर राज्य में जाकर आया हूँ और आज भी उतनी ही जोर से मैं कहता हूं कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से उसका जवाब दिया जाएगा और लोग उतनी ही हर्ष के साथ इस बात को सुनते हैं। कहीं 1.001% भी उत्साह कम नहीं हुआ है। और उसी दिन नक्शे पर अरुणाचल और कश्मीर गायब कर देते हैं चीन। वो मीडिया ने किया था। मीडिया वहां शायद इसके कब्जे में अंकित तक वहां भी नहीं लगता। सीसीटीवी सर उनका राष्ट्रीय वो है, जैसे हमारा दूरदर्शन है, और आपने समझौता कर लिया। वो ठीक है, मीडिया ने किया। हम कह रहे हैं पूरा देश सहमत है इस बात। तो आप नहीं है? पूरा देश सहमत है। जी। क्या ऐसी स्थिति में आपको 1 बरस के भीतर लगा है कि कोई देश टेक्नोलॉजी के साथ इस देश में आने वाला है? किसी देश ने क्या वादा किया है कि हम आपके यहाँ जो इंडस्ट्री लगाएंगे उसमें इतना रोजगार देंगे? रोजगार का कोई वादा नहीं होता। इंडस्ट्री लगती है तो रोजगार बाय प्रोडक्ट के रूप में आता ही है। काफी लोगों ने इरादा जताया है टेक्नोलॉजी के साथ आने का, यहाँ पर प्रोडक्शन करने का। थोड़ा राह देखिए, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी, आपको जमीन पर दिखाई पड़ेगा। हम इसलिए कह रहे हैं अमित शाह जी, आप पूरा देश घूमे हैं, हर प्रांत से वाकिफ रहे हैं, और इस देश के भीतर का सच ये है कि जब से 91 के बाद से इकोनॉमिक रिफॉर्म इस देश में शुरू हुआ है, इस देश में किसानों की जमीन जो जानी शुरू हुई वो मजदूर में तब्दील होने लगे। जितनी इंडस्ट्री इस दौर में लगी वह उतने रोजगार नहीं दे पाई जो कि किसानों की जमीन से निकलकर रोजगार मिलता। ऐसी जेट के तहत जमीन ले ली गई। अलग अलग योजनाओं 40% वो भी खाली पड़ी है। सवाल सिर्फ इतना है कि हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट है इस बात का कि इस देश के भीतर रोजगार एक बड़े संकट के तौर पर खड़ा हो रहा है, और उसका कोई ब्लूप्रिंट हमारे पास है या हम ये सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे हैं? कोई है क्या? हाँ जी है, मैं बताता हूँ आपको। जी, पहले जब यूपीए की सरकार थी तब WTO में एक एग्रीमेंट, मतलब एक मुद्दे पर डिस्कशन हुआ था और सैद्धांतिक स्वीकार कर यूपीए की सरकार आई थी कि इस देश के किसान को आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते हैं रिफॉर्म्स के नाम पर। मगर देश के किसानों के सौभाग्य से जब इसका इम्प्लीमेंटेशन का समय आया तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हमने फर्म स्टैंड लिया कि हम ग्लोबल फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, मगर देश के किसानों को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिए बगैर नहीं रह सकते। अगर WTO इसको ठीक नहीं मानता तो भी हम नहीं जुड़ेंगे।
उसी दाम से किसान भूमि और जगह पे खरीदता है, किसानी भी करता है, कुछ पैसा बचता भी है और रोजगारी जो उत्पन्न होती है उस पर से कृषि पर की निर्भरता भी कम होती है। इसका मतलब है आप कह रहे हैं जो जमीन आप लेने जा रहे हैं उस पे सरकार ही हॉस्पिटल बनाएगी, सरकार ही टोल टैक्स वसूलेगी, सरकार ही सारे काम करेगी, किसी कॉरपोरेट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा। यानी ये पहले बार नजरिया आ रहा है कि हम वेलफेयर स्टेट में लौट रहे हैं। हो गया? अब मैं बताता हूं। जहां तक भूमि अधिग्रहण बिल के अमेंडमेंट के बाद का भूमि अधिग्रहण बिल के सवाल है, इस पूरे बिल में कोई बड़े औद्योगिक घराने को 1 इंच भी जमीन देने का, भूमि देने का कोई प्रावधान नहीं है, ना किसी निजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को भूमि देने का प्रावधान है। वही प्रोजेक्टों के लिए भूमि दी जाएगी जिसमें भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार का रहेगा। इसका मतलब है इस देश के बड़े औद्योगिक घराने और कॉरपोरेट अब अपने आप को क्या माने, जब आप बार बार कहते हो और अब तो नाम लेके आप लोग कहने लगे हैं कि हम इन्हें नहीं देंगे, इन्हें नहीं देंगे। हमें ये बताइए कि इस देश में क्या कॉरपोरेट बिजनेस करने के लिए सरकार के साथ मिलकर आगे का विजन नहीं रख सकता है? अब आप कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे और अब आप नाम लेकर करने लगे हैं आप लोग। नहीं, मैंने कोई नाम नहीं, आप नहीं, मैंने सरकार 1 साल में बहुत बार मैंने नाम नहीं दिया। दूसरी बात, कॉरपोरेट बड़े औद्योगिक कॉरपोरेट घराने को किसान के पास से भूमि परचेज करने में कोई नहीं रोक रहा। इसका मतलब है जितने हाईवेज बन रहे हैं वहां पर अब टोल वसूली कौन सरकार करेगी? टोल वसूली जो करेगा, भूमि का स्वामित्व सरकार का रहेगा और हाईवे बनाने का उसका पैसा निकल जाएगा, कंपनी निकल जाएगी और सरकार हाईवे चलाएगी। जो गोडाउन्स बनेंगे, जो अलग अलग तरीके से किसानों के लिए आप लोग बनाने की, सारा सरकार बनाएगी, सारा सरकार करेगी। किसी भी तरीके से कोई इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स की उसमें भागीदारी नहीं होगी। आप अभी भी समझ लीजिए, मैंने स्पष्ट कर दिया, आज भी अभी भी कर देता हूं कि भूमि अधिग्रहित शुद्ध रूप से जिसमें भूमि का स्वामित्व सरकार के नाम पे रहेगा, ऐसे प्रोजेक्टों के लिए ही की जाएगी। ओके, हम मंच खोलें, लेकिन उससे पहले एक सवाल और जहन में सर ये आ रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार विरोध करती थी मनमोहन सरकार का कि उसके यहाँ जितने मंत्री हैं और खुद प्रधानमंत्री हैं ये चुनाव लड़के नहीं आए हैं। हम लिस्ट देख रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट में कितने मिनिस्टर्स हैं जो वाकई बैकडोर एंट्री है, यानी जनता ने चुना नहीं उन्हें। बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो उस समय विरोध कर रहे थे, अभी आप उनको ले आते हैं साथ में। नहीं, हमने विरोध हमेशा प्रधानमंत्री के लिए। नहीं, विरोध सर हुआ है सर, ऐसा मत कीजिए, पार्लियामेंट के भीतर की प्रोसीडिंग। मगर मैं भी तो यहीं रहता हूँ भैया, हम भी तो यहीं अमेरिका से आता हूँ सर, हम भी तो यही है ना। हमने विरोध हमेशा प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में आना चाहिए इस मुद्दे का ही किया है। राज्यसभा बनी तब से काफी लोग राज्यसभा के मेंबर बने हैं, मंत्रिमंडल में काफी लोग आए हैं, इसमें कभी किसी ने विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो कम से कम नहीं किया। हमारा आग्रह एक ही है था कि प्रधानमंत्री कम से कम देश का लोकसभा के अंदर चुनकर आना चाहिए, जनता का सीधा मैंडेट लेकर आना चाहिए। यानी दर्जन भर मंत्री राज्यसभा से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, तो राज्यसभा से कोई मंत्री नहीं लेना। ये बार बार ये सवाल उठाया गया था, आप हमारी ओर से नहीं उठा गया। हम बीजेपी पुण्य प्रसून जी, आपकी भ्रांतियों को आप भाजपा पे मत डालिए। हमारी ओर से कभी नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह जी के लिए कहा था कि देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में अगर सीधा लोगों के पास से मैंडेट लेकर आता है वो ज्यादा अच्छा होता है। सर, मई में सरकार आई, जून में प्राइम मिनिस्टर का भाषण था, उसमें उन्होंने जिक्र किया था जो भी दागी लोग हैं उन पे 1 साल के भीतर कार्रवाई हो और 2015 तक संसद लहलाने लगे और जो नहीं दागी हैं वो खुलकर सामने आए। लेकिन अब तो 1 साल होने को आ गया, स्थिति तो जस की तस है। ये बात के लिए हमने देखिए, जुडिशरी का खाका हमारे संविधान के अंदर शुद्ध रूप से सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। स्पेशल कोर्ट बनाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इच्छा भी जता ली है और सुप्रीम कोर्ट के पास दरखास्त भी है। जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी अपने आप कोर्ट बन जाएगी। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम से कम इस देश में प्राइम मिनिस्टर और सीएम जो हैं वो तो अपनी कैबिनेट में दागी लोगों को ना रखे। मगर मैं कहता हूँ ये कोर्ट ही बना दिया जाए कि जिससे कौन दागी है या नहीं है उसका जल्दी फैसला हो जाना चाहिए। उसमें सबने इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि विरोध हो रहा है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने इतना कहा हमने हमारा काम कर दिया है।